मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th होप स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस के 70 प्रश्नों को जो है इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आप कभी भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है छूट सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह का अगर आप रिवीजन क्लास करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अपने दोस्त को शेयर नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फोकस दूरी 20 सेमी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अगर फोकस दूरी 20 सेमी है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यही कह रहा है इस प्रश्न में प्यारे बच्चों। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 40 सेमी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, जो विचलन हो जाएगा। विचलन जो है क्या होगा, अपवर्तन के साथ घटित होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा। तो इसका महत्तम मान जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की जो स्थिति जो होगी प्यारे बच्चों, आपका हो जाएगा, यानी दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि फोकस दूरी 10 cm के अवतल दर्पण द्वारा, यानी फोकस दूरी 10 cm के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है, तो क्या कितना रखने पर प्यारे बच्चों ये क्या होगा, धनात्मक होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, 10 cm से कम हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, तो वो बढ़ता है प्यारे बच्चों। ठीक है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण क्या होता है, आवर्धन का मान क्या होगा, यानी बढ़ता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है प्यारे बच्चों कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी। तो चींटी की गति की दिशा जो है आपका हो जाएगी फोकस से ध्रुव की ओर हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 में कहता है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उसकी जो है प्यारे बच्चों प्रकृति जो हो जाएगी वास्तविक और उल्टा हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 8 का। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब जो है प्यारे बच्चों कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है प्यारे बच्चों आपका यानी कम तिरुवे बनेगा, कम तिरुवे की बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो वास्तव में होता है तो वो क्या होगा प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर 10 का हो जाएगा, यानी 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक यानी सबसे कम होता है। तो सबसे कम जो होता है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होती है और किस चीज़ का जो है प्यारे बच्चों अपवर्तनांक सबसे ठीक है ज़्यादा होती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए फटाफट। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान जो है कितना डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 में कहता है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा, यानी छोटा भी होगा और सीधा भी होगा और आभासी भी होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि वायु में अभिसारी लेंस जो है प्यारे बच्चों, तो किस चीज़ का लेंस जो है प्यारे बच्चों इसमें मतलब यह होता है वायु में। ठीक है, वायु में अभिसारी जो लेंस जो होगा तो वो जो है कौन सी लेंस उसमें जो है प्यारा लगी हुई रहेगी प्यारे बच्चों, किस चीज़ की। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, कांच का उत्तल लेंस हो जाएगा। 15 में कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस जो है पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर 15 का ए हो जाएगा, जो आपका उत्तल लेंस जो है पाया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरण के मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसे जो है प्यारे बच्चों लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा।
वहीं पर 17 में कहता है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। 18 में कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, यानी कितनी संख्या होती है प्यारे बच्चों। तो उसमें संख्या जो है प्यारे बच्चों आपकी जो होती है 2 होती है। ठीक है, यानी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 19 में कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, समतल दर्पण द्वारा। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों हमेशा काल्पनिक ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसमें जो उपयोग जो होगा प्यारे बच्चों आपका कौन सा दर्पण का उपयोग होगा प्यारे बच्चों, तो आपका जो है प्यारे बच्चों यानी उत्तल लेंस का होगा। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होगा, यानी उत्तल लेंस का होगा। 21 में कहता है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो उसको जो हमें रखा जो जाता है प्यारे बच्चों फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तब जो है प्यारे बच्चों उनका क्या होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है प्यारे बच्चों के यानी किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो यह अवतल दर्पण की जो है क्या कहते हैं कि ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, परिपाटी जो के अनुसार जो है ऋणात्मक मानी जाती है किनके, अवतल दर्पण के। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से यानी किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा, तो वो पर कहाँ पर होगा प्यारे बच्चों, किस कौन सा मतलब इस पर होगा। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, जो आपका अभिसारी हो जाएगा। ठीक है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज जो होगा तो अभिसारी पर होगा, अभिसारी दर्पण पर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। 20 पर कहता है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है तो वह क्या होता है, किसी समतल द्वारा आवर्धन। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी +1 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का यानी क्या कहते हैं कि आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो मिल जो सकता है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा, जो आपका जो है इनमें से सभी हो जाएगा, समतल दर्पण भी हो जाएगा, उत्तल दर्पण भी हो जाएगा और अवतल दर्पण भी हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि आकाश का नीला रंग होना यानी किस परिघटना का परिणाम है। तो यह आपका परिकिरण का जो है प्यारे बच्चों परिणाम है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा 27 का। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किसके ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि चीन की निर्देश परिपाटी में धनात्मक फोकस द्वारा जो होती है तो वो क्या होती है। तो यह उत्तल दर्पण की होती है और अवतल दर्पण की होती है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर ए और क्या होगा प्यारे बच्चों 30 का क्या होगा, यानी 30 का जो है प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा, ए और बी यानी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की हो जाएगी। ठीक है, उत्तल दर्पण की। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं होगा, अवतल दर्पण नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। 31 में कहता है कि निर्देशांक यानी चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जो जाती है किनसे, वक्रता केंद्र से मापी जाती है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का ए आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, जो ध्रुव से हो जाएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जो जाती है तो बी हो जाएगा, यानी ध्रुव से मापी जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, वक्रता से नहीं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है प्यारे बच्चों के यानी सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण, ठीक है, क्या होता है कि आई h बराबर 0 और परावर्तन कोण जो है आर में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 32 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आर जो है हमेशा किससे यानी छोटा होगा, आई से छोटा होगा। ठीक है, यानी आई जो है छोटा होगा आर से, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आर छोटा होगा आई से। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर 32 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। ठीक है आपका, ठीक आर आई हो जाए। 33 में कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वो पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जिसको हम लेंस बनाएंगे तो वो प्रयुक्त नहीं होगा, तो उनसे बनेगा ही नहीं। तो 33 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो आपका जो है यानी प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक को लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जल को बना सकते हैं, कांच को बना सकते हैं, मिट्टी को बना सकते हैं। ठीक है, जल के माध्यम से नीचे की वस्तुओं को हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक,
34 में कहता है कि ये उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो आपका जो है क्या हो जाएगा यानी प्लस 100 cm हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब जो प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए जो प्यारे बच्चों वो इसका वास्तविक साइज का प्रतिबिंब बने। तो आपका राइट आंसर जो क्या होगा यानी 35 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखने पर जो है तब जो है प्यारे बच्चों यानी वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, बनेगा। 36 में कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस से दोनों की फोकस दूरी -15 है, तो दर्पण तथा लेंस संभवित है, तो वो कैसा है प्यारे बच्चों, कौन सा जो है प्यारे बच्चों दर्पण होगा। तो 36 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये दोनों अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, इनके बाद 37 पर चलते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 2 नियम होते हैं। ठीक है, आइए 38 पर कहते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। यहाँ कहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों का जो है प्यारे बच्चों नियम जो होते हैं, ठीक है, ये 2 होते हैं। ठीक है, हमेशा इसको याद रखिएगा। तो दोनों का दोनों आपको याद आ गया। ठीक है, हो गया प्यारे बच्चों। ठीक, 39 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि यानी सरल सूक्ष्म में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्म में किन का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 39 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर क्वेश्चन नंबर 40 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 40 की, तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, तो साइन आई बटे साइन आई आर होगा। ठीक है, याद रखेंगे ये फॉर्मूला को, बहुत वीवीआई है। 41 में कहता है कि एक उत्तल लेंस जो होता है तो वह क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आपका किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस की। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक, 42 में कहता है कि अवतल लेंस का कहते हैं अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर जो होता है, एम बराबर क्या होता है वी बटे यू होगा। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा वी बटे यू। एम को आवर्धन बोलता है प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, 43 पर चलते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एक वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो 43 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो आपका आर बराबर क्या हो जाएगा आर बराबर 2/f हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों जो जब भी त्रिज्या को हम क्या करेंगे, ये कहते हैं कि गोलीय दर्पण की यानी फोकसांतर क्या कहते हैं फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध क्या होगा, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 2/f हो जाएगा। ठीक है, 44 में कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, एफ बराबर 2/r हो जाएगा। ठीक है, ये तो सॉरी आपका सी हो जाएगा यानी निर्गत कोण हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होगी प्यारे बच्चों क्या होगी, तो 45 का राइट आंसर आपका क्या होगा बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा आईडी हो जाएगा। ठीक, आइए 46 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, कहाँ पर स्थित होती है प्यारे बच्चों, तो ये जो होती है प्यारे बच्चों आपके दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होती है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 47 में कहता है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो उत्तल दर्पण हो जाएगा। 48 में कहते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है प्यारे बच्चों कैसा होता है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण जो हमेशा जो है प्यारे बच्चों क्या होता है, अवतल दर्पण आपका जो है हमेशा अभिसारी होता है और उत्तल दर्पण अपसारी होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 49 में चलते हैं कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो आपका जो है वीवीआई लगा लीजिएगा इसमें। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, काल्पनिक एवं छोटा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा, और वहीं पर अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है, ठीक है, वास्तविक एवं क्या होगा बड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, यानी वास्तविक एवं छोटा होता है। ठीक है, इसमें यानी अवतल दर्पण में हमेशा याद रखिएगा। 50 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल वास्तविक, बिल्कुल प्लस में, तो 50 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो अवतल दर्पण द्वारा होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, यानी वस्तु यानी वास्तविक, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। 51 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आपका 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, जो अवतल दर्पण हो जाएगा। 52 में कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो वो हमेशा जो होता है बी होता है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर काल्पनिक होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है तो वो कैसा बनता है, तो 53 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो अवतल दर्पण से हो जाएगा। चलिए चलते हैं 54 पर चलते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो वो जो होता है प्यारे बच्चों आपका सीधा होता है हमेशा। ठीक है, 55 में कहता है कि किस दर्पण में
हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया। दीजिए जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, आपका उत्तल दर्पण का होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 55 का क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, आइए 56 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो वो समतल दर्पण की जो है ना फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। सल्तन में कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उसको अक्ष कहते हैं। ठीक है, और 58 पर चलते हैं कि वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंधित जो है प्यारे बच्चों वो क्या है। तो 58 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका जो आर बराबर यानी एफ बराबर आर बाई टू, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुवीय और फोकस के बीच को यानी बीच की दूरी को यानी फोकस अंतर कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सॉरी ये दोनों गलत हो गया प्यारे बच्चों। आपका यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, यानी उत्तल दर्पण की होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो इसमें फोकसांतर हो जाएंगे। ठीक है, यानी फोकसांतर हो जाएंगे। ठीक, 58 का तो आप समझ गए ए हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक, 59 में चलते हैं कि हजामत बनाने के लिए जो प्रयोग जो किया जाता है तो कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अगर आपको बोल दे कि बस के आगे में जो दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है तो कौन सा दर्पण होता है प्यारे बच्चों, और बस के साइड में मिरर जो होते हैं प्यारे बच्चों वो कौन सा मतलब यानी दर्पण होते हैं, तो आपको जो है प्यारे बच्चों इस तरह से भी प्रश्न जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका जो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, साइड मिरर उत्तर दर्पण होता है और सामने वाला जो होगा प्यारे बच्चों जो ड्राइवर होता है, चालक जो होता है उनके आगे जो होता है तो वो अवतल दर्पण होता है उसमें। ठीक है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग जो किया जाता है तो कौन सा दर्पण पे मतलब किया जाता है। तो 60 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा आपका जो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर काम के लिए जो है ना अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, हमेशा याद रखिएगा। यानी सर्च लाइट की परावर्तक सतह जो होती है क्या होती है, यानी सर्च लाइट की परावर्तिक सतह जो होती है क्या होती है प्यारे बच्चों। तो 61 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, आइए 62 पर चलते हैं कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं तो वो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो 62 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आपका जो अवतल दर्पण का जो है इस्तेमाल होता है। ठीक है, 63 में कहता है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा जो होगी तो क्या होगी, अधिक होगी या कम होगी, क्या होगी। तो 63 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जो कम होती है। 64 में कहता है कि उत्तल लेंस में बिना प्रतिबिंब जो होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो 64 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका जो वास्तविक और उल्टा होगा। 65 पर चलते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है जब बीम किस पर होता है प्यारे बच्चों, बीम जो है प्यारे बच्चों यानी क्या होता है फोकस अंतर से कम दूरी पर रहता है। ठीक है, आइए 66 पर चलते हैं। लेंस की क्षमता जो होती है प्यारे बच्चों क्या होती है, यानी फोकस दूरी की व्यक्रम हो जाएगा। 67 में कहता है कि उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है। तो 67 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा जो बड़ा और वास्तविक होगा। 68 में कहता है कि दो वक्रीय पृष्ठि से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा जो आपका गोलीय लेंस कहते हैं। 69 में कहता है कि किस लेंस का उपयोग का दीर्घ दृष्टि यानी दोष से संशोधित किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर 69 का बी हो जाएगा जो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों और 2 क्वेश्चन बचा है। ठीक है, 70 को कवर करते हैं यानी 70 को। नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी जो ली जाती है तो वो क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, क्या होती है। तो 70 का राइट आंसर बी आपका हो जाएगा जो आपका ऋणात्मक होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको कमेंट सेशन में इस प्रश्न का जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों आप जो है काउंट जरूर किए होंगे, अगर काउंट किए हैं तो 70 में से आपका कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, आप कमेंट सेशन में फटाफट जो है जवाब दीजिए। ठीक है, कितना आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको कमेंट सेशन में फटाफट जवाब दीजिए और 71 का जो है इसका भी जवाब जो है कमेंट सेशन में आप दीजिए। तो प्रत्येक लेंस की 2 वक्रता केंद्र जो होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, लेंस की 2 वक्र सतह होती है। बी, लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है। तीसरी कहता है लेंस की दोनों सतह समतल होती है और इनमें से कोई नहीं। तो 71 का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेशन में देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जम के सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी फ़ायदा उठा ले इस वीडियो का। थैंक यू, आप लोग लगे रहिए बिल्कुल।